गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल काउंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो प्रोग्राम आज की बात में आज फिर दो खबरों पे बात होगी। तो पहली खबर ये है हमारे एलजी साहब के हवाले से। उनका कहना है अवाम की आवाज़ कोई, आपको पता होगा अखबारों में भी इश्तिहार आपने देखे होंगे। तो मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी की होती है और आवाम की आवाज़ हमारे एलजी साहब करते हैं। तो उनका कहना है कि ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी इज़ हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक ये खबर छपी है। दूसरी ये है कि अब आज फिर अर्ली टाइम्स ने आम आदमी पार्टी के हवाले से एक खबर छापी है। 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग सीनियर लीडर मलिंग टू क्विट एएपी। तो जो पहली खबर है, अब आवाम की आवाज़ की बात तो करते हैं एलजी साहब। तो आवाम क्या है, लोग आवाम हो गए, लोग उर्दू लफ्ज़ है आवाम। तो लोग जो हैं, आवाम जो है वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि अच्छी नीयत पर बेस्ड प्रॉम्प्ट एक्शंस, इमीडिएट टाइमली एक्शंस होने चाहिए। नीयत भी हो और उस पर बर वक्त एक्शन भी हो। आवाम की ज़रूरत ये है। तो जहाँ तक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात है, ये उन एक्शंस में एक फ़ीचर के तौर पर दिखना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल स्टेटस की बात है, तो उसमें बड़ी ज़ाहिर सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इनका फुल कंट्रोल जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए तो जम्मू कश्मीर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। वो अपना भी संवार सकता है और बाकी भारत के लोगों की मदद भी कर सकता है। अब ये कैसे मुमकिन होगा, ये वक्त बताएगा। इसी तरह से जो हमारे एक बड़ा पोटेंशियल है यहाँ हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ एक्सप्लोर किसी ने नहीं करी। हॉर्टिकल्चर का जो किसान का जो बेसिक बेनिफिट है, उसको कभी उस पर किसी ने गौर नहीं किया। इन सारी चीज़ों को अगर टैप किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाब लाया जा सकता है जम्मू कश्मीर में। तो इसी तरह हमारा जो बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, कुदरत ने जम्मू कश्मीर में खूबसूरती कमाल की दी हुई है। टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन जो हमारे करप्ट सिस्टम ने, हमारे करप्ट रूलर्स ने, हमारे करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोगों ने ये चीज़ें उस लेवल पे जाके एक्सप्लोर नहीं करी जो होनी चाहिए थी। जैसा कि हमारे हिली एरिया हैं, जंगल हैं, तो कई किस्म की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ डेवलप की जा सकती हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ भी बच सकती है, एनवायरनमेंट भी बच सकता है, और इसके साथ साथ टूरिज़्म प्रमोट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक इसको एड्रेस करने का इसमें एक सलूशन भी हमें मिल सकता है। ये सारी चीज़ें तब हैं जब कोई नीयत से काम करे। जो पहले सरकारें रहीं वो क्या करती रहीं वो एक बात है। अब के जो वाजपेयी हैं, जो हमारे एलजी साहब हैं, ये रोज़ के रोज़ अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हैं। तो जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, ये अपनी वाहवाही इश्तिहारों में, होर्डिंग्स में, अखबारों में ये चलाते रहते हैं। अब ये इनकी इस वक्त पावर है, इस पावर का खो बन जाए कर रहे हैं, अपने हिसाब से मज़ा ले रहे हैं। तो ये लोगों को देखना है कि किस हद तक लोगों को ये बर्दाश्त करना है, किस हद तक ये चीज़ें सूट करेंगी।
ये मजाक और कितनी देर बर्दाश्त किया जाएगा, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। तो हमारा मानना ये है, अगर क्रेडिबल गवर्नेंस की बात करनी हो तो हम दावे से ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल साहब जैसा क्रेडिबल गवर्नेंस मॉडल, तो गुजरात मॉडल की हवा तो बुरी तरह से निकल चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली गवर्नेंस मॉडल है वो आज सबसे टॉप पे डिस्कस किया जा रहा है। तो हमारा मानना ये है, कभी ऐसा भगवान करे ऐसा मौका मिले, वो गवर्नेंस मॉडल अगर जम्मू कश्मीर में आता है तो जम्मू कश्मीर की जो ये बदहाली, इसका इलाज शायद हमें देखने को मिले, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा जो खबर है, 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग सीनियर लीडर मलिंग टू क्विट AAP। ये अर्ली टाइम्स ने एक दफ़ा फिर आम आदमी पार्टी के साथ अपनी फ़िक्र ज़ाहिर की है कि कोई सीनियर लीडर 5 महीने पहले आया था आम आदमी पार्टी में, वो छोड़ने का सोच रहा है। तो शायद अर्ली टाइम्स को वो बता के आया था मैं इतनी देर के लिए जा रहा हूँ, अब वो वापस जाने की बात भी उसने अर्ली टाइम्स को बताई होगी, तो उन्होंने न्यूज़ छापी है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि ऑनेस्टी और पॉलिटिक्स और कमिटमेंट, ऑनेस्टी और कमिटमेंट पर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो पहली दफ़ा भारत में इस्टेब्लिश करी है अरविंद केजरीवाल जी ने। इसमें ये बात कहते हुए हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पहली दफ़ा ऑनेस्टी और कमिटमेंट वाली पॉलिटिक्स को इस्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट है वो अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। और हमारा ये मानना है कि अर्ली टाइम्स जैसे अच्छे अखबार को ये आया राम गया राम वाली सियासत करने वाले जो लोग हैं हमारे समाज में अभी बहुत ज़्यादा हैं, इनको डिस्करेज करने का काम करना चाहिए। इनको इम्पोर्टेंस देने के बजाय इनको डिस्करेज किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो एज ए ट्रू जर्नलिस्ट, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते क्या ये हर शहरी की, हर इंस्टीट्यूशन की, हर अखबार की ड्यूटी नहीं है कि वो जो फ्लिकरिंग माइंड वाले पॉलिटिशियन अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए हैं, जो इस मौके की ताक में होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो उनको बूस्ट किया जाए, उनको बूस्ट करना चाहिए कि भाई आप लोग जहाँ हो अपने असूलों के साथ टिक के वहाँ रहो और वहाँ अच्छा करके अपना बेस बनाओ। ये जंपिंग दाएं बाएं खरगोश वाली जंपिंग करके अपना जनाजा मत निकालो और हमारे सिस्टम का, हमारा मजाक, कंट्री का मजाक मत बनाओ। ये हर शहरी को, हर अखबार को, हर इंस्टीट्यूशन को हम मानते हैं ऐसा कहना चाहिए, ऐसी बात कहनी चाहिए। तो इसी तरह हमारा ये मानना है कि जो भी कोई आज अरविंद केजरीवाल के इस मिशनरी स्पिरिट को डिरेल करने की बात करेगा या उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा या डिमोरलाइज करने की कोशिश करेगा या डिफेम करने की कोशिश करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, तो हमारा मानना ये है वो आने वाली नस्लों के साथ एक दुश्मनी निभाने का काम करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये फ़र्ज़ बनता है सबका, अच्छी चीज़ों की हमें हिमायत करनी चाहिए और गलत करने वालों को डिस्करेज करके एक अच्छी चीज़ें स्थापित करने की हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।